क्या मोबाइल कवर यूज करने से फोन की बैटरी खराब होती है? क्या फोन को चार्ज पे लगाकर यूज करना सेफ होता है? और क्या फास्ट चार्जिंग से फोन की बैटरी जल्दी खराब होती है? इसके अलावा क्या अनब्रांडेड चार्जर्स और केबल से फोन को चार्ज करना सेफ होता है कि नहीं? प्लस लिथियम और सिलिकॉन कार्बन बैटरी में क्या डिफरेंस होता है? तो इन सबको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ऑलमोस्ट 90% जो स्मार्टफोन यूजर्स होते हैं वो अपने स्मार्टफोन पे कोई ना कोई मोबाइल केस और कवर जरूर लगाते हैं और इसका मेन पर्पस ये होता है कि फोन अगर गिरता है तो फोन डैमेज ना हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मोबाइल को सुंदर दिखाने के लिए अलग अलग तरह के फोन केसेस का यूज करते हैं, लेकिन मेन पर्पस तो सबका यही होता है कि फोन किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, उसमें डेंट ना पड़े, वो टूटे ना। अब फोन केसेस यूज करने के तो फायदे तो जरूर मिलते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। देखो, जो हमारा स्मार्टफोन होता है या फिर जो उसकी बैटरी है उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है हीट। देखो, अगर हम कुछ फ्लैगशिप या फिर प्रीमियम स्मार्टफोन को छोड़ दें जिसमें कि हमें कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे वेपर कूलिंग चैम्बर आपने सुना होगा, जो कि फोन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी डिसिपेशन में हेल्प करती है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन हम यूज करते हैं मिड रेंज में, बजट में, उनमें हमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती जो कि हीट को आसानी से बाहर कर सके और फोन पे उसका कोई इंपैक्ट ना आए, जैसा कि हमें पीसी या फिर कंप्यूटर में, हमें लैपटॉप में हमें देखने को मिलता है, जो कि हीट को बाहर निकालता है जो भी प्रोड्यूस होती है हमारे गैजेट में। तो अगर आप फोन पे केस यूज करते हैं और आप किसी ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा जाता है, 42 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, प्लस साथ ही में आप मोबाइल पे केस लगाकर ही गेमिंग भी करते हैं, हैवी गेमिंग भी करते हैं, तो इससे जरूर फोन पे असर पड़ता है और इससे फोन की बैटरी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होती है जब भी आप फोन को यूज करते हैं तो वो हीट बाहर नहीं निकल पाती, फोन केस उसको अंदर ही ट्रैप कर देता है। अब इससे फोन की बैटरी पर स्ट्रेस पड़ता है और जो बैटरी की लाइफ होती है वो भी डिग्रेड होती है, जिसके कारण बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती है, प्लस बैटरी की एजिंग बढ़ जाती है, वो तो है ही। और अगर ओवर हीटिंग रिपीटेडली हो तो बहुत ही रेयर केसेस में पर हो सकता है कि जो फोन की बैटरी है वो भी स्वेल हो जाए। और हीट की वजह से सिर्फ बैटरी पे ही नहीं, फोन की परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है। आपका फोन थ्रोटल करता है, मतलब फोन की जो सीपीयू जीपीयू की स्पीड होती है, ओवरऑल जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि अगर आपका फोन हीट कर रहा होता है तो आपको फोन में लैग देखने को मिलता है। और ये सिर्फ हॉट क्लाइमेट वालों के लिए ही नहीं है, जो मॉडरेट क्लाइमेट है वहां के लिए भी है। हॉट क्लाइमेट में थोड़ा एक्सटर्नल भी हीट होती है, इसके कारण उनको थोड़ा और सेफली अपने फोन को यूज करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जब आप फोन को यूज करते हैं तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही, चाहे आप कोल्ड क्लाइमेट में हो चाहे हॉट क्लाइमेट में हो, अंदर फोन के तो हीट प्रोड्यूस होगी ही। अब उस हीट को अगर आप बाहर नहीं निकलने देंगे, आप फोन केस यूज करेंगे तो वो हीट अंदर ही फोन के ट्रैप रहेगी, जो कि बाद में आपके फोन की बैटरी पर फिर परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालती है। इसीलिए अगर आप फोन पे कोई हैवी काम नहीं कर रहे हैं, उसे कोई भी हैवी यूसेज नहीं ले रहे हैं, तो आप नॉर्मली फोन पे फोन केस लगा के भी उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पे कोई हैवी गेम खेल रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, अगर आपने फोन को चार्ज पे भी लगा रखा है, उसके ऊपर गेम भी खेल रहे हैं, तो उस समय जरूर आपको अपने फोन पर से उस फोन केस को हटाना चाहिए ताकि हीट डिसिपेशन अच्छी तरीके से हो सके और आपका फोन जो है ज्यादा थ्रोटल ना करे और उतना असर भी आपकी फोन की बैटरी पर, फोन की परफॉर्मेंस पे ना पड़े। अब बात करते हैं जो लिथियम आयन बैटरी होती है और ये जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसका जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है एनोड मटेरियल का। जो लिथियम आयन बैटरी है, जो कि ट्रेडिशनल बैटरी हमारे फोन्स में हमें देखने को मिलती है, उसमें ग्रेफाइट एनोड होता है, और जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी होती है इसमें सिलिकॉन और कार्बन का मिक्स्ड एनोड होता है। जो सिलिकॉन बैटरी होती है वो ग्रेफाइट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एनर्जी होल्ड कर सकती है। इससे ये फायदा मिलता है कि पतले फोन में भी बड़ी बैटरी देना पॉसिबल होता है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सिलिकॉन बैटरीज होती है वो हीट को बेहतर हैंडल कर पाती है लिथियम आयन बैटरीज के कंपेरिजन। इसका मतलब ये नहीं कि जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी है उस पे हीट का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये लिथियम आयन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा टफ होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम सिलिकॉन कार्बन को थोड़ा सा एडवांस बैटरी टाइप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या फास्ट चार्जिंग से फोन की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। देखो, काफी लोग ये सोचते हैं कि फास्ट चार्जिंग में फोन की बैटरी काफी फास्ट चार्ज होती है, तो उनको ये लगता है कि उससे शायद उनकी फोन की बैटरी भी जल्दी खराब हो, डैमेज हो। अब ये बात लॉजिकली भी सही लगती है, क्योंकि कोई चीज अगर फास्ट चार्ज होगी तो उससे हीट भी ज्यादा निकलेगी, और हमें पता ही है कि हीट जो होती है वो बैटरी और ओवरऑल स्मार्टफोन के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के जो मॉडर्न स्मार्टफोन या फिर चार्जर और अडेप्टर आपको देखने को मिलते हैं वो काफी स्मार्ट हो चुके हैं। तो जिन स्मार्टफोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, तो वो जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी बैटरी 0 से 100% एक बार में या फिर बिल्कुल सेम स्पीड में फास्ट चार्ज नहीं होती, बल्कि जो चार्जिंग है वो फेजेस में होती है, ताकि जो फास्ट चार्जिंग से हीट रिलीज हो रही है उसको मैनेज किया जा सके और उसका असर बैटरी पे ना
पड़े। तो जो फोन की बैटरी होती है वो 0 से 80% या फिर 0 से 70% बिल्कुल मैक्स स्पीड पे फास्ट चार्ज होती है। उसके बाद जो 80% से 100% का फेस होता है उसमें रिलेटिवली जो चार्जिंग स्पीड होती है फोन की बैटरी की वो स्लो हो जाती है। और इसको आपने भी अपने फोन में नोटिस किया होगा, अगर उसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है तो जो फोन है वो 0 से 80% या फिर 0 से 70% काफी तेज चार्ज होता है, लेकिन जो 80% से 100% होता है उसमें उसकी स्पीड रिलेटिवली कम हो जाती है। और इन सब के अलावा मॉडर्न स्मार्टफोन्स में डुअल सेल टेक का भी यूज किया जाता है ताकि जो फास्ट चार्जिंग से होने वाले हार्म्स हैं उसको कम किया जा सके। इसमें क्या होता है कि दो सेपरेट बैटरी सेल्स को एक फोन में फिट किया जाता है। तो अगर 100 वॉट का चार्जर है तो 50 वोट एक सेल को जाएगा और 50 वोट दूसरे सेल को जाएगा। तो जो पावर होती है वो स्प्लिट हो जाती है। अब इससे ये फायदा मिलता है कि जो स्ट्रेस पड़ता है वो भी डिवाइड हो गया दोनों सेल्स में। इसके अलावा जो हीट है वो भी अब कम निकलेगी और फोन भी फास्ट चार्ज हो सकेगा। तो अगर आपके फोन में भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फास्ट चार्जिंग की वजह से आपके फोन की बैटरी जल्दी नहीं खराब होती। लेकिन अगर फोन को गलत तरीके से यूज करेंगे तो बेशक फोन की बैटरी पे इसका असर पड़ सकता है। जैसे फोन को चार्ज में लगाकर हैवी गेमिंग या फिर हैवी टास्क करना, साथ ही में अगर आपने फोन का केस लगाया हुआ है तो उसको नहीं निकालना उस समय। इससे जो ओवरऑल फोन में जो हीट होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका फोन चार्ज भी हो रहा होता है, उस समय आप हैवी गेमिंग भी कर रहे हैं, प्लस आपने फोन पे केस भी लगा रखा है, तो हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती और वो फोन के अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो इससे बेशक आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो डिग्रेड होती है और ओवरऑल आपकी जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है वो भी ड्रॉप होती है। तो फोन को चार्ज पे लगाकर तभी यूज करें या तो उसमें बाईपास चार्जिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलता हो, जो कि आजकल जो अपर मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, या फिर आपको कोई अनहैवी काम करना हो जैसे कि मैसेज किसी को करना है या फिर इंटरनेट पे कुछ देखना हो। और सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर फोन चार्ज हो रहा हो तो उसको बिल्कुल भी छेड़े ना। इसके अलावा फोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि फोन को कभी भी 100% फुल मत चार्ज करिए, उसको 80% पे स्टॉप कर दीजिए या फिर 70% पे स्टॉप कर दीजिए। तो इससे जो फोन की बैटरी की लाइफ है वो भी बढ़ती है और जो बैटरी है वो जल्दी डिग्रेड नहीं होती। अब बात करते हैं कि क्या हमें जो अनब्रांडेड चार्जर या फिर जो लोकल चार्जर्स होते हैं उनसे हमें अपने फोन को चार्ज करना चाहिए कि नहीं। तो इसका सबसे सिंपल आंसर तो होगा कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रांडेड या फिर जो ओरिजिनल चार्जर होते हैं उसमें काफी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर से लेकर सेफ्टी आईसीज तक, जो इंश्योर करते हैं कि जो फोन की बैटरी है वो सेफ चार्ज हो। फोन और चार्जर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं कि कब कितना करंट चाहिए कितना नहीं। वहीं पर जो लोकल या फिर सस्ता चार्जर होता है उसमें एक चीप ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर होते हैं, जिसकी वजह से जो करंट होता है वो भी अनस्टेबल होता है। करंट जो है वो लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। इसकी वजह से फोन में जो चार्जिंग आईसी है या फिर जो हमारी बैटरी होती है फोन की वो भी डैमेज हो सकती है। इसीलिए जो ब्रांडेड या फिर जो ओरिजिनल चार्जर्स होते हैं वो ज्यादा बढ़िया होता है, उससे ही अपने फोन को चार्ज करना चाहिए। बाकी ये थी पूरी वीडियो। इसके अलावा अगर आप स्नैपड्रैगन मीडियाटेक एक्सोनस प्रोसेसर की जो अलग अलग सीरीज है अलग अलग प्राइस रेंजेस पे उसको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा, मैं वो वीडियो ले आऊंगा।